Today I will teach you mathematics of class 8 जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1B करेंगे और 1B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो इसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो आपको ये बताना है कि क्या रैशनल नंबर में जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल है क्या वो कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। तो ये वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों हुआ उसका ये रीजन देखिए। मान लो आपने कोई नंबर लिया है 5, तो 5 में से यदि हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। और यदि हम 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आता है -2 और 2 इज नॉट इक्वल टू -2। सो we can say subtraction is not commutative for rational number। पर इसमें पूछा हुआ है कि क्या subtraction is commutative होता है, तो इसलिए हम जो इसका आंसर लिखेंगे वो क्या होगा false होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। to subtract c upon d from a upon b। क्या आप a upon b में से c upon d को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये स्टेटमेंट आएगी a upon b minus c upon d। देखिए to subtract c upon d from a upon b, we add the additive inverse of a upon b to c upon d। ये टू स्टेटमेंट अलग अलग हैं। यहां तक की जो स्टेटमेंट है टू सब्ट्रैक्ट c upon d from a upon b, वो उसका आंसर ये होगा a upon b minus c upon d। और जो नेक्स्ट है ये देखिए we add द एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का यदि आपको फाइंड करना हो तो इसका नेगेटिव कर दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो +5 कर देंगे। तो इसीलिए जब इसको सोल्व करोगे तो इसमें ये कहा हुआ है कि ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a upon b to c upon d। तो क्या हम c upon d में a upon b का एडिटिव इनवर्स होता है a minus a upon b। तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा हमारा सेकंड पार्ट का वो भी क्या होगा फॉल्स होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है 0 इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। यस इट इज ट्रू। 0 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो 0 ही होता है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -21 अपॉन -30 इज -21 अपॉन 30। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि किसी भी रैशनल नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हमें उसका नेगेटिव करना होता है। यदि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। बट इन दिस पार्ट माइनस जो है वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, दोनों ही माइनस है। तो एक माइनस हमें यहाँ से हटा देना है, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला। इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो -21/30 बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। फिफ्थ पार्ट देखिए व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग 3 or more rational numbers they can be grouped in any order। no it is false। इसमें ये कहा है कि क्या हम 3 या 3 से ज्यादा रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में उसको हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल a minus b minus c है। यदि आप a minus b minus c को ऐसे लिखना चाहो a minus b minus c, तो जो इसका आंसर होगा वो इक्वल नहीं आएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फॉल्स होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए आप सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज हमारी 1B स्टार्ट है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हम इसका पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं 3/7 प्लस 2/7। तो जब भी हम ऐड करते हैं तो उससे पहले हमें एलसीएम लेना होगा रैशनल नंबर्स में। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है, 7 ही आएगा। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम के साथ तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट साइन बीच में तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 3 + 2 = 5/7। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए -11/13 प्लस 9/30। इसमें इससे बड़ी रूल अप्लाई करेंगे। 13 इसका एलसीएम होगा तो ये -11 प्लस 9। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना आपको, ये 11 माइनस में है और ये जो 9 है वो प्लस में है। जब एक साइन माइनस का हो और दूसरा साइन प्लस का हो तो सब्ट्रैक्शन इज कंपल्सरी।
इस बात को आपने याद रखना कि सब्ट्रैक्ट तो हमें करना ही करना है। अब 11 और 9 का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो 2 होगा अपॉन 13 एज इट इज। बट अब यहाँ पे जो मेन बात है वो है साइन की। तो 11 इज ग्रेटर देन 9, तो जो साइन ग्रेटर नंबर से पहले होता है उसका हम यूज करेंगे। तो अब 11 से पहले माइनस है, तो इसलिए ये माइनस का 2 अपॉन 13 हो जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -1 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 10। तो सबसे पहले आपको 6 और 10 का एलसीएम लेना होगा। तो 6 और 10 का एलसीएम हम 30 लेंगे, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये रूल आपको पहले बताया हुआ है। 30 को हम सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 की -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5। फिर बीच में प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आएगा। फिर वही रूल है, देखिए एक नंबर जो है इसमें माइनस है, दूसरा प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन इज कंपल्सरी। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके 4 अपॉन 30 तो हमें लेना ही है। अब आपको ये देखना है कि 5 और 9 में ग्रेटर कौन है, 9, और 9 से पहले साइन क्या है, प्लस, तो इसलिए प्लस का 4 अपॉन 30 आएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप 2 की टेबल में देखिए 2 अपॉन 15 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ तक तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इन क्वेश्चंस को आप रफ नोटबुक के ऊपर जरूर कर करके देखिएगा, अदरवाइज सिर्फ देखने से ही आपको ये समझ में नहीं आएगी जब तक आप रफ नोटबुक पे सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक। तो अब ये देखिए -5 अपॉन 12 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है 7 अपॉन 18। तो अब 12 और 18 का जो एलसीएम होगा आप यहाँ पे फाइंड करके देख सकते हो, शो कर लेना यहाँ पर। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 36, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे -15। फिर माइनस का साइन यूज करना है, 36 को डिवाइड करेंगे 18 से 2 आएगा, और 2 की -7 से मल्टीप्लाई जो करेंगे तो -14 हो जाएगा। इसी तरह से अब ये देखिए आप 15 भी माइनस में है और 14 भी माइनस में है, जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो साइन तो माइनस का रहेगा और ये दोनों टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा -29 अपॉन 36। ये आगे सिंपलीफाई भी नहीं हो सकते हैं, तो यहीं तक इस आंसर को हम छोड़ देंगे। इसी तरह इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद करके देखोगे, फिफ्थ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए, वैसे फिफ्थ सिक्स दोनों सेम ही है। 13 अपॉन 14 प्लस 9 अपॉन -7। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 14 माइनस में 9 अपॉन 7। एलसीएम इज 14, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 मल्टीप्लाई विद 13 माइनस 14 डिवाइड बाय 7 2 मल्टीप्लाई विद 9 18 हो जाएगा। अब 13 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन इज कंपल्सरी। 13 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -5 अपॉन 14 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल इजी है, एक बार आपने देखना है कि उसके बाद रफ नोटबुक में खुद करके देखने हैं और एक दो क्वेश्चन खुद भी बनाने की कोशिश करना। सेवंथ पार्ट देखिए, 3n 3/4 प्लस 4n 1/3। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं लोगे, उसमें सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में जो गिवन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15 अपॉन 4 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 3। अब हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 45 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई जब हम 13 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52। अब 52 और 45 बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 97 अपॉन 12, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करके देखो। इसके बाद है नेक्स्ट, वैसे आपको बता देता हूँ ये आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ भी प्रैक्टिस आपने करके देखनी है। 2n 5 अपॉन 7 प्लस -13 अपॉन -14। इसमें देखिए 7 2 जा 14 प्लस 5 19 अपॉन 7 प्लस माइनस यहाँ माइनस कर सकते हैं हम, तो 13 अपॉन 14। अब इन दोनों का एलसीएम 14 आएगा, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 3 11, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 51 अपॉन
14। अब इसको कट होता है तो कट कर दो, अदरवाइज इस फ्रैक्शन में इसको चेंज करके आप लिख दोगे। तो इस तरह से ये हमारे 8 के 8 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस करनी है आपने। अब हम इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, सिंपलीफाई करना है हमें। इसके अंदर हमारे टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो ये देखिए फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट 5/6 प्लस 7/18 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 11/12। अब हम यहाँ एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए देखिए हमें 6, 18 और 12 का एलसीएम लेना होगा, 36 आएगा। और आपको यहाँ शो भी करना है 2, 3, 9, 6, फिर 3 के ऊपर ऐसे 2 पे करो, 2 पे करोगे 3, 9, 3, 3 पे करेंगे 1, 3, 1 एंड 3 पे करेंगे 1, 1, 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो जो एलसीएम होगा हमारा वो होगा 36। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 36 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 14 माइनस 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 की 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, 30 में 14 को ऐड कर दोगे तो 44 माइनस में 33 अपॉन में 36, और फिर 44 में से 33 को माइनस करेंगे तो 11/36। तो इस तरह से हमारा आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो डबल साइन जो भी गिवन होते हैं उसको सिंगल साइन में चेंज करना होता है। जब साइन सारे चेंज हो जाएं फिर उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड करके फिर हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, और उसके बाद उसका सिंपलीफिकेशन करके लास्ट में जो आंसर आएगा उसको भी देखना है आपको कहीं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद जो बच जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या स्टेटमेंट दी है, -2/3 प्लस, यही डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11/6। फिर यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी 3/2। अब हम यहाँ एलसीएम फाइंड करेंगे, 3, 6 और 2 का 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9। अब ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो एक साइन माइनस दूसरा प्लस है तो सबट्रैक्शन इज कंपलसरी। 11 में से 4 को आप सबट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, और 7 भी प्लस का आएगा क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन 4। या ग्रेटर नंबर से पहले जो साइन होगा वही यूज करते हैं। इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 7 और माइनस में फिर 9 है अपॉन में 6। अब ये देखिए 7 इज प्लस 9 इज माइनस, तो इसलिए सबट्रैक्शन इज कंपलसरी। तो -2/6, अब ये दोनों 2 की टेबल पे कट हो जाएंगे, ऊपर -1 नीचे 3। तो इसका जो आंसर होगा हमारा थर्ड पार्ट का वो होगा -1/3। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमारा साथ साथ देखते रहा करो, आपके पास इसके सॉल्यूशन भी भेजे हुए हैं हमने, और ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। अब देखिए 4 5 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 10 5 जा 50 50 प्लस 3 53 अपॉन 10 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब हम इसके बाद 5 10 और 2 का एलसीएम लेंगे जो कि 10 है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर साइन है प्लस, ये साइन आपने ध्यान रखते हैं जो माइनस है वहां माइनस, जो प्लस है वो प्लस, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाओगे। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50। अब ये देखिए 42 53 दोनों, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो, 53 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -11 आएगा, फिर प्लस का साइन है 15 और डिवाइड बाय 10 है। अब देखो 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/10, अब 10 और
फोर्थ हम 2 की टेबल पे कट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 2/5। इस तरह से ये सिंप्लीफाई करने क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इनको आपने अच्छे से समझना भी है और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको ये वेरीफाई करना है। देखिए इक्वल के साइन से पहले इसको हम लेफ्ट लेते हैं और इसके बाद वाले को राइट लेते हैं। आपको ये बताना है कि क्या लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो आंसर है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या वो ट्रू है या इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सभी पार्ट्स जो मैं आपको फर्स्ट करवा रहा हूं सेम रूल हम अप्लाई करेंगे बाकी अगर 2 पार्ट्स पे भी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, b/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/5। तो अब ये देखिए 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। अब 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/20। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो है 7/20। इसी प्रकार टेकिंग राइट हैंड साइड, तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड क्या गिवन है, -2/5 प्लस 3/4। अब इसका भी हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इज 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15। अब 15 प्लस है और 8 माइनस है, सब्ट्रैक्शन इज कंपल्सरी। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा और 7/20। अभी देखिए आप लेफ्ट साइड में जो हमारा आंसर था वो 7/20 था और राइट साइड में जो हमारा आंसर है वो भी क्या है 7/20। तो 7/20 is equal to 7/20, thus left hand side is equal to right hand side, hence verified। तो इस तरह से ये आपको वेरीफाई करके दिखानी है। लेफ्ट साइड को अलग से सोल्व करना है, फिर राइट साइड को सोल्व करना है। जब दोनों के आंसर मैच हो जाएं तब हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से अब 2 पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट आपको खुद करना होगा, तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। सेकंड पार्ट में देखो ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और ये माइनस के ऊपर आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको करके देखना आपने। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं आपको। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे थर्ड पार्ट का। ये पार्ट हमारा थर्ड है, तो थर्ड पार्ट में देखिए -8 प्लस -11/-12। तो -8 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 11/12। अब 8 के अपोन में हम क्या लिख सकते हैं 1। पहले भी बताया था आपको मैंने कि 1 इज द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी नंबर। सो LCM of 1 and 12 is equal to 12। अब 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 की मल्टीप्लाई -8 से करनी है हमें, तो ये आ जाएगा -96 प्लस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन इज कंपल्सरी, तो -85/12। तो इसका जो लेफ्ट साइड का आंसर होगा वो होगा -85/12। इसी तरह टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर देखिए क्या है, -11/-12 पहले है और प्लस -8 बाद में। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है तो 8/1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास आएगा 11/12 माइनस में 8/1। एलसीएम इज सेम, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 की 11 से मल्टीप्लाई, फिर 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। तो 11 में से 96 को माइनस करेंगे -85/12। तो अब आप देख सकते हो -85/12 इज इक्वल टू -85/12। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो वेरिफिकेशन करनी है आप ऐसे करोगे, लेफ्ट साइड को अलग से सोल्व करोगे, राइट साइड को सोल्व करोगे और उसके बाद दोनों के आंसर मैच करने के बाद आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह वेरीफाई करना है। इसमें भी बस इसके अंदर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। देखिए
सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट पार्ट का, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या गिवन है, -5/8 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट्स का एलसीएम लेना होगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, सेम रूल आपको पता है, पहले कर चुके हो ये क्वेश्चन आप। 13/8 तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/8 प्लस 13/8, वैसे कट भी कर सकते हो, अदरवाइज कट नहीं करते तो पहले आप एलसीएम ले लो इन दोनों का। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे वही सेम 4 प्लस 13, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 17/18। आपने ये याद रखना है, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है। एलसीएम लेंगे हम 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे एज इट इज आएगा। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/8 आ जाएगा और प्लस में 13/8 है। अब इन दोनों का एलसीएम होगा 8, तो 4 प्लस 13 क्या हो जाएगा 17/8। अभी आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर आया है हमारा 17/8 में, यहाँ पे दिख रहा हूँ इसको। इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखो पहले क्या है, -5/8 है प्लस 9/8 प्लस 13/8, तो ये -5/8 एज इट इज रहेगा। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर कैंसिल एज इट इज 9 प्लस 13, और ये देखिए -5/8 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 12, ये 22/8 कट भी कर सकते हो, अदरवाइज एलसीएम लेने के बाद सोल्व कर देना। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 22 और 22 प्लस 5 माइनस है, तो 22 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17 आएगा, तो 17/8। ये देखिए आप लेफ्ट साइड का जो हमारा आंसर था वो था 17/8 और जो राइट साइड का आंसर है वो भी क्या है 17/8। तो लास्ट में फिर आप क्या लिखोगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वेरीफाइड। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम यही रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये भी मैं आपको करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सेकंड, इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का। टेकिंग सेम प्रोसेस यूज करनी है हमें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज -20 प्लस 3/-5 प्लस -7/-10। ये देखिए -20 है। अब एक बार देखना है, आपको बताया था मैंने डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है, तो ये माइनस ऊपर जा करके -3 हो जाएगा, +5 माइनस माइनस कैंसिल कर दो, प्लस 7/10। तो -20 प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम होगा 5 और 10 का 10 होगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 प्लस ये है 7, -20 प्लस 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/10, 20 के अपॉन में 1 यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे ना, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 की -20 से मल्टीप्लाई करेंगे -200, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -199/10। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए -199/10। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, -20 एज इट इज रहेगा, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, फिर ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं हम प्लस डिनोमिनेटर बनाने के लिए, दोनों का एलसीएम 10 होगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की -3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, सॉरी। अब इसके बाद देखिए इसको सोल्व करने के लिए 1/10 आ गया। अब 10 और 1 का एलसीएम 10 होगा, फिर हम 10 की मल्टीप्लाई -20 से करेंगे तो -200 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा -199। अब इस तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड के अंदर देखिए क्या है, -20 प्लस 3/-5 प्लस -7/-10। तो आप 20/1 यूज कर सकते हो, -20/1 ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से माइनस कट कर दो 7/10। इनका एलसीएम क्या आएगा 5, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5,
5 के 20 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 100, माइनस 5 और 5 से डिवाइड करेंगे और फिर प्लस में है 7/10। अब देखिए इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 103 अपॉन 5 प्लस 7/10। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10 होगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की मल्टीप्लाई जब हम 103 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 206 और प्लस में 7। अब देखो माइनस 206 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 199 अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये देखो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड का आंसर था और ये राइट साइड का आंसर है। तो इसमें फिर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वेरीफाइड। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।